नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो कल की बात करें तेजी मंदी, तो एक लेवल था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आज दिन के दौरान आप सभी के साथ फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, वो था 25,600। उसके ऊपर गए हम 25,650 तक गए, लेकिन इवेंचुअली हम नीचे आ गए और एट द एंड 25,575 पे निफ्टी बंद होता हुआ दिखाया। तो आज की तेजी जो ये थी 60-70 पॉइंट की, निफ्टी पे 80 पॉइंट्स की, ये मेरे लिए तो मतलब नेग्लिजिबल थी। मैं तो इसे अवॉइड करूंगा, क्योंकि एक्चुअली में 25,600 के ऊपर अगर एक पॉइंट निकलता तो एक पॉइंट की तेजी काउंट करता मैं। ये मैंने आप सभी के साथ पहले भी कहा था। उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये था कि 25,600 पे 20 EMA है, उसकी भी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम वन साइडेड गिर रहे हैं 26,200 से। हम 25,300 तक गिरे, अभी रिवर्सल आ रहा है। रिवर्सल में हम लोगों ने 25,550 दिखा दिया था फ्राइडे, आज हमने 25,650 दिखा दिया। एक्चुअली में तेजी जो शुरू होगी वो होगी 25,725 के ऊपर से। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो अब मैं आप सभी के साथ 25,600 को इंपॉर्टेंस ना देते हुए 25,700 की बात करूंगा। अगर एक्सपायरी 25,700 के ऊपर निफ्टी 12 बजे से पहले निकल जाए या 12 बजे के बाद 25,700 के ऊपर ट्रेड करने लगे, तो एडिशनल 100 से 150 पॉइंट का मूव कल ही आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। अदरवाइज 25,700 कल निफ्टी पार नहीं करेगा। नीचे की बात करें तो घर सारे खुले हुए हैं, 25,500 का भी खुला है, 25,450 का भी खुला है। बाकी कल एक्सपायरी है तो डेटा वो एट द टाइमिंग काफी ज्यादा एडजस्ट होगा, काफी ऊपर नीचे करेगा। जो भी होगा मैं आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करूंगा, लेकिन करंट सिचुएशन में मेरे हिसाब से अगर कोई व्यू बन रहा है तो वो यही है कि 25,700 के ऊपर निकलेगा तो मैं पोजीशन तेजी की तरफ लूंगा, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा। बात करें दोस्तों आज के FIDIs के डेटा की, तो डेटा पॉजिटिव नहीं है। एक बार फिर से वही चल रहा है, लगातार DIs खरीदते हैं, FIs बेच देते हैं। FIs की बात करें तो 4,115 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं आज कैश मार्केट में, जिसके सामने DIIs ने 5,805 करोड़ की बाइंग करी है। बात करूं अगर फ्यूचर स्टॉक्स की, तो FIs ने 198 करोड़ की बाइंग करी है और फ्यूचर इंडेक्स में 920 करोड़ की बिकवाली करी है, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी इक्वली बेचा है। निफ्टी को बेचा है 507 करोड़ से और बैंक निफ्टी बेचा है 517 करोड़। हालांकि हैज करा है इन्होंने ऑप्शंस के द्वारा, इनफैक्ट ऑप्शंस में भी हैजिंग नहीं करी है। निफ्टी में 8,742 करोड़ के ऑप्शंस बेचे गए हैं आज। अब देखने वाली बात यह है कि निफ्टी में आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि कॉल बेचा है या पुट बेचा है, क्योंकि पूरे दिन बाजार ऊपर गया, एट द एंड नीचे आ गया, तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से बाजार में डेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कल की एक्सपायरी मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, और अगर 25,700 पार करेगा तो ही हम तेजी खेलेंगे, अदरवाइज बेकार है सब। तो कल जो भी होगा उसे अवॉइड ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बोलूँगा मैं ये। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार की तरफ। ये अपनी लय में मस्त है भाई, इनकी अलग ही तेजी चल रही है। एक बार फिर नैस्डैक इंडेक्स एक्शन में लौटा है, मतलब 3 दिन में गिरता है, 2 दिन में बढ़ जाता है। आज 1.5% की तेजी नैस्डैक इंडेक्स में देखने को मिल रही है और नैस्डैक इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने 5 डेज के हाईस पे पहुंचता हुआ दिख रहा है वापस से। गिरावट शुरू हुई थी नैस्डैक इंडेक्स की 23,800 के समथिंग थे, 23,000 तक गिरा। एग्जैक्टली मेरे को लगता है 22,900 का लो लगाया था इसने शायद। अभी 23,400 आ चुका है वापस से। एक ही ट्रेडिंग सेशन में वापस से इसने पूरी की पूरी रिकवरी दिखा दी है। एक्शन दिख रहा है पूरे के पूरे अमेरिका के बाजार में। नैस्डैक इंडेक्स 1.66% ऊपर है, S&P 500 1% की तेजी में है, रसल 2000 में भी 0.87% की तेजी देखने को मिल रही है। ये सब जो तेजी आई है उसके पीछे बड़ा कारण जो दिख पा रहा है आई थिंक वो है गवर्नमेंट शटडाउन। आप सभी को पता है करंटली मतलब 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जहां पे अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, जो अब खत्म होने की कगार पे है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जितना जल्दी हो सके दोनों पार्टीज मिल गई हैं, साइन करने को तैयार हैं। तो ये अगर होता है, गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होता है, तो फिर ये अमेरिका के लिए, इकोनॉमी के लिए काफी बूस्ट देगा इकोनॉमी को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका खुशी मनाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि फेड एक और रेट कट करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि एनालिस्ट जो पहले 61% मान के चल रहे थे कि दिसंबर पॉलिसी में रेट कट आ सकता है, अभी 68% पीपल कह रहे हैं कि रेट कट आ सकता है। और इसी की वजह से जो इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली देखने को मिला है वो है गोल्ड और सिल्वर में, जिसकी वजह से गोल्ड में करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है आज इंट्राडे में, और इसी के चलते 1,23,600 पार करता हुआ दिख रहा है गोल्ड। बात करें अगर सिल्वर की, तो यहाँ तेजी थोड़ी ज्यादा है, 3.5% की तेजी सिल्वर में देखने को मिल रही है आप सभी को। करीब 1,53,000 का भाव टच करने के लिए तैयार है।
केवल और केवल एक खबर पे कि फेड रेट कट कर सकता है, जिसके ऊपर मैंने दिन के दौरान आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन भी किया था। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी की, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है दुनिया के बाजार एक तरफ है और भारत एक अलग ही प्रॉब्लम में चल रहा है। 25,646 पे गिफ्ट निफ्टी जरूर दिख रहा है, हमारे लेवल से 50-60 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एक्चुअली में गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है, जिसमें अमेरिका में तूफानी तेजी चल रही है। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ अगर स्टॉक्स की, तो वहां पे एक्शन भरपूर दिखेगा क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो पहला स्टॉक है ONGC, जिसके नतीजे आ चुके हैं। नंबर्स की बात करूं उससे पहले 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 250 रुपए का शेयर है, तो 6 रुपए का डिविडेंड इंटरेस्टिंग बन जाता है ऑटोमेटिकली। रिजल्ट्स वैसे तो आपको बहुत अच्छे दिखेंगे साल दर साल, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप काउंट करोगे तो करीब 8,000 करोड़ से मुनाफा 9,848 करोड़ पे आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी थोड़ी सी। 10,000 करोड़ का अनुमान था कि प्रॉफिट आएगा, उसके सामने खराब हो गया है। रेवेन्यू की बात करें तो ये अच्छा आया है, 32,000 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। अनुमान 32,500 करोड़ का था, तो यहाँ पे अनुमान को बीट करा है इसने। बात करें अगर एबिटा की, तो 17,185 करोड़ से घटकर 16,600 करोड़ पे रह गया है, जिसमें एक्सपेक्टेशन 18,660 करोड़ की थी। तो बहुत ही आप कह सकते हो कि इसके नंबर ना दो फ्रंट में है, जहां पे आप कह सकते हो कि टॉप लाइन अच्छा करके गई है, सिर्फ टॉप लाइन रेवेन्यू बिक्री अच्छी करी है कंपनी ने, बाकी मुनाफा अनुमान से कम है, कामकाजी मुनाफा तो बहुत ही कम है, और मार्जिन्स में पिटाई पड़ गई है। 53.7% से 50.25% पे रह गए हैं, जिसमें एक्सपेक्टेशंस 58.3% की थी। तो आई थिंक खराब नंबर बोलूंगा मैं, बट डिविडेंड अच्छा है तो वो शायद बचा ले स्टॉक को। नंबर्स अच्छे दोस्तों KEC इंटरनेशनल के लग रहे हैं मेरे को, बहुत ही शानदार नंबर है, जहां पे मुनाफा डबल हो गया ऑलमोस्ट 85 करोड़ से 161 करोड़ का। रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है। नंबर श्री लोटस के भी मुझे बड़े ही इंटरेस्टिंग लगे, और ये मैं अच्छे बुरे बोलूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा स्टॉक टू वॉच होगा श्री लोटस का, क्योंकि इसके नंबर्स आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा हुआ क्या है, समझ में ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 25 करोड़ से मुनाफा 46 करोड़ पे हुआ है, क्लियरली दिख रहा है कि बहुत अच्छा है। रेवेन्यू 61 करोड़ से 176 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 3 गुना, तो ये भी बहुत ही कमाल का है। बट मार्जिन में इतना हैवी प्रेशर है कि समझ में नहीं आ रहा कि अच्छे बोले या बुरे। 48% से मार्जिन डायरेक्टली 28.63% पे रह गए हैं, तो मार्जिन ने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया है। अदरवाइज ये नंबर बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि एबिटा आपका डबल हो रहा है, रेवेन्यू आपका 3 गुना हो रहा है, और मुनाफे में भी आपके बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। नंबर्स आप सभी का फेवरेट वोडाफोन आइडिया, इसके भी आते हुए दिखे हैं, बट रिजल्ट प्रॉफिट की तो बात ही नहीं करते हम इसमें। बट अच्छी बात यह है कि लॉस थोड़ा कम होता हुआ दिखा है, तो शायद बाजार इसको पॉजिटिव ही लेगा, क्योंकि जहां भी वोडाफोन आइडिया की बात होती है वहां पे केवल यही देखा जाता है कि रिजल्ट में कितना नुकसान कंपनी ने पोस्ट करा है, और नंबर में इस बार जो नुकसान है वो थोड़ा कम हुआ है। 7,176 करोड़ के सामने 5,500 करोड़ का घाटा रह गया है। अब एबिटा थोड़ा बढ़ गया है, 10,918 करोड़ से बढ़कर 11,200 करोड़ आप कह सकते हो राउंड फिगर में। रेवेन्यू में माफ कीजिएगा, ये एबिटा की बात करूं तो करीब 4,500 करोड़ से 4,685 करोड़ पे आया है। मार्जिन 41.62% से 41.85% पे हैं, और आरपू में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है थोड़ा, 177 से 180 रुपए का आया है। एक और स्टॉक है दोस्तों बाजार स्टाइल, ये बहुत ही कमाल के नंबर लगे मुझे, और ये मेरे को लगता है कल 5% प्लस गैप अप आना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।